केस पकड़ के उठाया और उठा के और एक हाथ केस पकड़े और एक हाथ चांटे मारे। बोल आएगा श्वेतदीप में? अब रावण हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मैया छोड़ दो, कबू नहीं आए, कभी नहीं। तो वो बुढ़िया रावण को लेके कहा आई, ये रसिया भजन की साखी है। लंकापति रावण को उस बुढ़िया ने जब पकड़ के लटकाया था, केस पकड़ के रावण के, और रही अधर लटकाए, जग में मोह सो योधा नहीं। लेके मात समुद्र पे आई, वो तब सागर में दाव गिराई। जैसे रावण को समुद्र में फेंका, रावण सीधा जल में चला गया, सुतल लोक पहुंच गया। और सुतल लोक में राजा बलि का वास था। सो जैसे ही लंकापति पहुंचे राजा बलि के शासन में, हाथ जोड़ के सम्मान किया, आइए लंकेश, कहां ते आए हो? तो दरोगा जी वो बात छिपाई ली जो वो डुकरिया ने पीटे, वो नहीं बताई। वो नहीं बताई। कई राजा बलि तुमसे हमें कुछ काम हो, ताते आए हैं कि बताओ कि तुम्हारो राज्य किन्ने छीनो। देखो कितनी भूमिका बनाई। तुम्हारे राज्य को किसने छीना? क्या विष्णु ने ठगियाई करी? क्या हाँ? तो तुम्हारो बैरी है और इतना मेरो बैरी है। मैं देवताओं पर चढ़ाई करता हूं और वो देवताओं की मदद करता है। तो राजा बलि अकेले तुम पे उनाए दबो और अकेले वो ऊपर ना दबो। तो ताते ऐसा कर लो, हम तुम दो जने मिलके न मार लो, एक और एक 11 हो जाता है कि नहीं? विष्णु में मारवे की कह रहे हो कि हम तुम दो ही खिट्टे है लो। ध्यान रखना, नीच नीच तई सोचता है हमेशा। राजा बलि मुस्काए गए, उन्होंने कहा ठीक है महाराज, बात तो अच्छी है, पर ऐसा करो आज रुक लो, कल चलेंगे। आज रुक लो, कल चलेंगे। सो राजा बलि दरबार को बंद करके और रावण को लेके भवन को चले। भवन को सोता बंधु, घमंड किस तरह से नीचा होता है। रावण आगे थे और बलि महाराज पीछे थे। तो बीच चौक में दो गोल पहिया पड़े थे, गोल व्हील, अंग्रेजी में व्हील कहते हैं। तो गोल पहिया पड़े थे। सो राजा बलि ने कही कि लंकेश इतो काम कर देखो, जा एक पहिया उठाए के निकल जा कोने में धर दो। रावण ने की तुम्हारे यहाँ नौकर ना है, सो तुम जा काम है हम पे करवा रहे हो। राजा बलि मुस्कुरा के बोले महाराज तुम पे तात करवा रहे हैं, जो पहिया काऊ पर उठो ना है। तो वो अभिमानी था, अहंकारी था कि जब वास्तव में मोला काम तब मोत कह रहे हैं। सो पहिया पड़ा था बीच चौक में। यज्ञपति महाराज जी आज उसने एक भुजा लगा था और रावण ने जब भुजा से उठाना चाहा, हुआ क्या? अरे सोच समझ के खड़ा भयो और दीनी भुजा बढ़ाई रे। और पिया पकड़ लो करते और तीनों जोर लगाई रे। पल कर कर के हार गयो तिलवर सर बनाई रे। परीक्षित जी, रावण ने एक भुजा लगाई, बल मारा खींच के, पहिया नहीं हिला। दूसरी भुजा लगाई, फिर भी नहीं हिला। और जिस समय वह पापी ने 20 भुजा लगाई हैं उस पहिया को उठाने के लिए, क्या पल कर कर के हार रहो पर पहिया सर को नहीं रे। और हाल देख के रावण को और बलि को हो मुस्काई रे। जब हिम्मत आ गया और काम नहीं किया शरीर ने, तब रावण ने कही
राजा बलि भैया ऐसा तो ना है कि भील कहूं फंस रहा हो धरती में नीचे, तुम्हारे राज्य में ये फंस रहा है। जिन भोजन से मैंने कैलाश पहाड़ उठा दो सो जी एक पहिया ना उठो। तब राजा बलि ने मुस्का के लंकेश निक मेवा देखो पहिया तो छोड़ दो। क्या बोलो तुम्हें मालूम है जो पहिया काहे के जो एक पहिया को नहीं उठा पाए तुम और मोते आए हो कि चलो विष्णु से लड़ेंगे। तो राजा बलि पर्चा दे रहे हैं क्या? अर्थ की ध्यान सुनो राजा, ये सब दुनिया के मंगल थे और दोनों पहिया दिख रहे थे हर नाम सके कुंडल थे। लंकेश ये दोनों गोल पहिया जो मेरे आंगन में पड़े ये मेरे परदादा हिरण्यकश्यप के कानन के कुंडल हैं। सो रावण इतने इतने भारी जो कुंडल पहनता है कानन में, बेऊ लहे बिसुड़न खाई और काय कुया करी गई मोहराई। सो तब आप विष्णु ने घोटन पर धर के बीच में थे फाते और तुम मोह बहकावे आयो कि हम तुम मिल के मार लेंगे। रावण को सब न सही उतरे वो अब लौट के चले। ठीक है तो फिर काउ दिन आएंगे ना रुक ले अब ना जो लौट के चले। सो राजा बलि के नगर के बच्चे आ रहे थे छोटे छोटे सामने थे जो छोटे छोटे बालक दिखे। सो बालकन ने की जिकाए देखिए जिके सो खिलौना एक आदमी पर दसमूड। सो बालकन ने पकड़ लो और पकड़ के रावण को और घोड़शाला में बांध दिया। घोड़शाला में बांध के और 10 दीपक बनाए 10 और 10 मूड़न बतिया धरते जरा के और बालक ठाणे डंडा लेंगे एक दिया गिर पर ताई मूड़त हो देंगे। राजा बलि को मालूम पड़ी के इतने बड़े सम्राट की तौहीन हो रही है। उसी समय राजा बलि को दया आई हृदय में और तब लंकेश को उन बच्चों से जाकर के छुड़ाया। तब की महाराज अब तुम्हारी परीक्षा है गई बल्कि अब यहाँ से चले जाओ ताई में ज्ञान में। रावण ने की अब जाए कैसे बालक थे तो टुकरिया ने फेंक दे। सो राजा बलि ने हाथ पे खड़ा करके और इतने बल से खींच के धक्का मारा सो पंपापुर में गिरे। पंपापुर में जहां राजा बाली रहता था। सो बाली कड़ा भजन कर रहा था। बाली भजन कर रहा था सूर्य देवता को जल दे रहा था। ध्यान रखना भारत की संस्कृति बताती है कहीं विदेश में नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुने। स्नान करके जो बच्चे सूर्य देवता को जल चढ़ा देते हैं वो हमेशा पढ़ने में तेज बनते हैं। पढ़ने में तेज बनते हैं। सो राजा बलि सूर्य को जल दे रहे। सो रावण ने पीछे से बखा पे हाथ लड़ोए। बलि ने की भैया ने भजन है जान दे तब ही लड़ लिए। सुबह ने लोटा भर के फिर सूर्य को चढ़ावो चाहो तो तक फिर हाथों माथ पीछे तक लड़ोए। भैया तू खूब लड़ लिए तेरा मनो आवे थे तो पर नेक मोह पूजा कर लेना पूरी। तीसरा की जल फिर भरो और जो राजा बाली ने जल सूर्य को देना चाहा सो रावण ने फिर हाथ मार दो पहले लड़ लो। अरे बाली ने की जना माने। उसी समय बाली कर्म क्या करता एक हाथ में लोटा लगा हुआ था। हेलो अरे तब लंबी भुजा बढ़ाई में दाव लिया और बाली भजन करता रहा पूजा करता रहा। ऐसा लिखा है पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने कि जब रावण बगल में बाली के में दब गया था
तो वो दांतन ते काट तो ऐसे ही निकल जाऊं, तो दांतन ते जब कस कस के काट तो बाली को ऐसा प्रतीत होता था मानो बगल में जुए पड़ गए हों। कितना बल होगा, विचार करना। और आपने दूरदर्शन पर भी देखा होगा बाली के प्रसंग को। आज सवेरे बच्चे टहलना नहीं जानते, 1 किलोमीटर नहीं जा सकते। और जब दरोगा जी के कमरा में देख देना जो मंडली गई है भाज में दौड़ लगावे, इनमें देखो तो गैल में गिर पड़ो, बुखार आ गो भाई 1 किलोमीटर भाजबे में। पर सुनो, ये बाली के प्रसंग में मैंने स्वयं पढ़ा और आंखों से देखा भी है दूरदर्शन पर। बाली जिस समय जगता था और नाश्ता जैसे चाय आ जाता दरोगा जी के यहाँ, वो लौट के नाश्ता तब पूरे विश्व का परिक्रमा दे देता था। इतना तो टहलवे जातो। ध्यान रखना, इंद्र का पुत्र था वो, इंद्र की संतान था। और इंद्र की संतान होने के नाते उसे ये वरदान प्राप्त था कि सामने वाले पर नजर पड़ जाती थी तो उसका आधा बल खिंच के उसके शरीर में चला जाता, आधा बल। तो रावण, ध्यान रखना, उस पंपापुर के बाली ने कांख में दबाया, लेकिन कहीं कहीं तो विद्वान बताते कि 6 महीने दबा रहा। 6 महीने नहीं, जहां ये प्रसंग लिखा हुआ रामायण में, वहीं कोष्टक में लिखा है कि रावण 5 घड़ी रहा था। केवल 5 घड़ी रावण बाली की कांख में बंधन में रहा। और जैसे ही वो पूजा पूरी भई और बाली ने वो दोनों हाथ उठाए थे सूर्य को, जैसे ही दोनों हाथ उठे रावण निकल के भाग गया, निकल गया। श्रोता बंधु, कल की भगवान की कथा में रामचरितमानस का वृत्तांत रहेगा। भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया जाएगा। सभी माताएं, बहनें, नौजवान बच्चे ध्यान से सुने। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, बाप का कर्तव्य क्या है, बेटे का कर्तव्य क्या है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या है, महतारी का कर्तव्य क्या है और बेटे का कर्म क्या है, ये सब शिक्षा रामचरितमानस में मिलती है, रामायण में मिलती है। तो कल भगवान राम और सीता का विवाह सुनाएंगे।